हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर फिनिश कर दिया था। चैप्टर 1 जो था आपका वो सारा फिनिश हो गया, राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको पता है टर्म 1 में जो आ रहा है सिलेबस हमारा वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड आएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड आएगा। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन सारा A to Z डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो चार्ज है हमारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली है द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग एज। अब इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसने बोला कि जब हम रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को या तीन ऑब्जेक्ट को या मोर देन 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स, देन किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता है कि रबिंग से हमेशा ध्यान रखना, रबिंग से ऑलवेज किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा चार्ज से ही रिलेटेड है। इसमें बोला गया कि व्हेन a person combs his hair, static electricity is sometimes generated by what process। तो इसमें बोला कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस प्रोसेस से जनरेट होती है। जब एक पर्सन अपने हेयर को कॉम्ब करता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बिकॉज आपको पता है रबिंग मेथड वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और रबिंग मेथड यूज होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होगी। इट मीन्स कि अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो रही है ये देखना है। तो सिंपल प्रोसेस है कि भाई कॉम्ब से जब आप हेयर करोगे तो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर रिजल्ट है चार्ज, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है हमारा, फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर रिजल्ट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कांटेक्ट होने से सिर्फ चार्ज जनरेट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉम्ब और हेयर का कांटेक्ट कराओगे तो उससे चार्ज जनरेट थोड़ी हो जाएगा, राइट। चार्ज जनरेट कब होगा, जब आप हेयर्स को और कॉम्ब को रब कराओगे, मीन्स उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, जब ये फ्रिक्शन जनरेट होगा तो फिर आपका जो है क्या होगा वहाँ पर बेसिकली यू कैन से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज जनरेट हो जाएंगे। हो सकता है कॉम्ब से हेयर्स पर इलेक्ट्रॉन चले जाएं और मे बी कि हेयर्स से कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉन चले जाएं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे। एंड दिस फिनोमेना जो है हमारा ये क्या करता है, ये हमारा बेसिकली फ्रिक्शन वाला प्रोसेस है। तो फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन 3 भी देखते हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस हमें सारे डिस्कस करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाता है कि आप जो है ये ऑप्शन गलत क्यों है और ये ऑप्शन सही क्यों है, राइट। तो चारों ऑप्शंस करेंगे। कंडक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर, तो कंडक्शन से यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता, बिकॉज पहले तो दोनों अनचार्ज थे, पहले दोनों ही मेरे कैसे थे, अनचार्ज थे, ठीक है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे दोनों ही, हेयर भी अनचार्ज, हेयर्स भी हमारे अनचार्ज थे, एंड जो आपका कॉम्ब था ये भी क्या था, अनचार्ज था। तो दैट इज वाई कंडक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सकता, राइट। इंडक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर, अब देखो इंडक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, कॉम्ब एंड हेयर दोनों ही आपस में कांटेक्ट में। रबिंग मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस रबिंग वी हैव ओनली फ्रिक्शन मेथड। सो प्रोसेस इज होल, द आइडिया ऑफ द प्रोसेस इज फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
And the question number 3 is there are two types of electric charges, positive charges and negative charges. ठीक है, the property which differentiate the two types of charges is, important question है ये। तो इसमें क्या बोला यहाँ पर देखिए कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक तो ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एक बॉडी है या फिर ये कह लो कि भाई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्जेस, एक अनदर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिमिलर नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किस तरह से, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। फील्ड ऑफ चार्ज, क्या इन दोनों चार्जेस का फील्ड अलग अलग होगा, क्या इन दोनों चार्जेस का फील्ड डिफरेंट होगा, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले चार्ज का क्या फील्ड डिफरेंट होगा। तो आपको पता है अगर इनकी वैल्यू सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देन क्या होगा, फील्ड तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता, फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है, फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर, तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब आपको पता है कि जब वैल्यू सेम है चार्ज की, इट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज भी हमारा डिफरेंट नहीं हो सकता। तो ये पहला ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की, तो इसने बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ एक तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज ही तो है ना, स्ट्रेंथ भी एक तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज ही कह सकते हो इन जनरल वे। तो ये भी रॉन्ग हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की स्ट्रेंथ इक्वली होती है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचा पोलरिटी ऑफ चार्ज, यस, तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता है एक की पोलरिटी नेगेटिव है, एक की पोलरिटी पॉजिटिव है, दैट इज बाय पोलरिटी ऑफ चार्ज, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ। मतलब हमारे पास एक ग्लास रॉड है ये, ठीक है, इस ग्लास रॉड को हमने एक सिल्क क्लॉथ है उसके साथ रब करा दिया। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कराएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सिल्क, ये सिल्क क्लॉथ है, दिस वन इज सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, and this is what, glass rod. So what will happen, some electrons will transferred from glass rod to silk cloth। अब इसमें होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, राइट, और इस जो हमारी सिल्क क्लॉथ है इस पर क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, राइट। इट मीन्स व्हाट विल हैपन कि ये प्रोसेस हमारा हुआ। अब ऑप्शन देखते हैं जरा, तो ऑप्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ, यस दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी क्या है, द ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स नेगेटिव चार्ज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्या है, न्यू चार्जेस आर क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। अब न्यू चार्जेस तो क्रिएट नहीं हो सकते, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो, मतलब यहाँ पर न्यू चार्जेस कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से एक पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। एंड डी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इट मीन्स अब देखो ए और बी तो करेक्ट थे ही, इट मीन्स दैट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि बहुत सारे बच्चे पहले ऑप्शन को ही देखेंगे और उसी को टिक कर देंगे, दूसरे ऑप्शन तक जाएंगे ही नहीं वो, बट एक्चुअल में यहाँ सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपको सारे ऑप्शंस जरूर करने, एक बार सारे ऑप्शंस रीड करो, उनको समझो, देन आपको आंसर टिक करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं जरा, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, इसमें इन्होंने बेसिकली कहा है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जब इनको आप रब करा दोगे आपस में तो क्या होगा, जब इनको आप रब करा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल आप जानते हो भाई एक ऑब्जेक्ट से
इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट 1 है ये, सपोज ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 पर हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखो ऑप्शन चेक करो, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस दे एक्वायर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। तो आपको पता है कि भाई एक जब ऑब्जेक्ट ए 1 से 2 पर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स सिमिलर चार्ज तो नहीं जनरेट हो रहे हैं, ये तो हमें पता है। इक्वल तो होंगे चार्जेस, ये तो आप जानते हो कि चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। और साथ में क्योंकि फ्रिक्शन वाला प्रोसेस तो आपको पता है कैसा नेचर होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन वाले टॉपिक में पूरा डिटेल में बताया। तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा। आप देखो जो आपने पढ़ा हुआ है ना, उसको अगर अच्छे से किया हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन देखो ऑप्शन बी क्या है इसका, इसमें कहा कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये ऑप्शन सही है, इक्वल है एंड अपोजिट भी है। सी भी चेक करेंगे, अनइक्वल एंड सिमिलर, नो अनइक्वल नहीं हो सकते, सिमिलर भी नहीं हो सकते। अनइक्वल एंड अपोजिट, तो अपोजिट तो है लेकिन अनइक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दिस इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास अगेन, अब इस ऑब्जेक्ट पर इसने कहा मे एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर सकता है भाई, एक्सेस हो सकती है उस पर चार्ज पे और डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन कैसे, वाई, विच प्रोसेस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, देखो हैमरिंग, सेकिंग, हीटिंग एंड रबिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिख रहा है भाई, हीटिंग से नहीं हो सकता, सेकिंग से नहीं हो सकता, हैमरिंग से नहीं हो सकता, रबिंग से हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय रबिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, कहीं जिसके साथ इसको रब करोगे उसमें से इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके ऊपर आ जाए, हो सकता है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से बाहर चले जाएं। तो अल्टीमेटली क्या देखोगे आप, रबिंग से ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। हो सकता है उस पर एक्सेस हो जाए, हो सकता है उस पर डेफिशिएंसी हो जाए, राइट। चलिए, तो अब ये देखो, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये क्वेश्चंस है हमारे चार्ज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। अब हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स में आप जानते हो ये बहुत बेसिक टॉपिक है। इसमें क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो आप जानते हो कॉपर। बाकी कंडक्टर्स हमारे अच्छे नहीं है, राइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। अब इनमें से देखो कौन सा इंसुलेटर नहीं है, तो देखो ड्राई हेयर इंसुलेटर है, एवनाइट इंसुलेटर है, डायमंड भी इंसुलेटर है, ह्यूमन बॉडी इंसुलेटर नहीं है। इट मीन्स द ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज डी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट।